Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 6 is Classes and Object, and today we are going to cover topic that are objects as function argument, and second one is array of object, and this is part 3. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गूमेंट. कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको एज अ फंक्शन आर्गूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक एनी अदर डेटा टाइप एन ऑब्जेक्ट में बी यूज्ड एज अ फंक्शन आर्गूमेंट. जैसे हम किसी भी डेटा टाइप को यूज़ करते हैं आर्गूमेंट्स में, उस तरह से हम ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं. दिस कैन बी डन इन टू वेज. ये दो तरह से हो सकता है. पहला है कॉपी ऑफ एंटायर ऑब्जेक्ट इज़ पास टू द फंक्शन. कि जो भी हमारे पास पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबकी कॉपी जो है वो फंक्शन को पास की जाए. दूसरा है ओनली द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसफर टू द फंक्शन. दूसरा है कि हम सिर्फ एड्रेस जो है ऑब्जेक्ट का उसी को ट्रांसफ़र करें फंक्शन को. तो जो फर्स्ट मेथड है हमारा ये वाला, इसे हम बोल सकते हैं कि पास बाय वैल्यू है. सिंस अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ पास टू द फंक्शन, जबकि हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की कॉपी है वो फंक्शन को पास करवाते हैं. एनी चेंजेस मेड टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट यूज टू कॉल द फंक्शन. जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट पर या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास जो चेंजेस होंगी वो फंक्शन के अंदर नहीं होंगी. ठीक है, तो ये हमारे पास था क्योंकि हम कॉपी पास कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्ट की कॉपी को पास करते हैं पास बाय वैल्यू में. तो जो सेकंड मेथड है उसमें क्या है, पास बाय रेफरेंस. पास बाय रेफरेंस जो है जिसमें हम वैल्यू की जगह एड्रेस पास करवाएंगे. व्हेन एन एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ पास्ड, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करते हैं तो द कॉल्ड फंक्शन जो होते हैं वर्क्स डायरेक्टली ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द कॉल. जो भी कॉल में ओरिजिनल जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट यूज़ किए होंगे डायरेक्टली उन पर वर्क करता है ये. दिस मीन्स दैट एनी चेंजेस मेड टू ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन. अगर फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज होती है तो जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस आएंगी. तो जो पहला था हमारा पास बाय वैल्यू, उसमें हम कॉपी पास करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता फंक्शन में. अगर हम अगर हम फंक्शन में कोई चेंज करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो कॉपी हम पास करते हैं. लेकिन जो पास बाय रेफरेंस है इसमें हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं कॉल के, मतलब कि एज अ कॉल, तो इसमें चेंजेस होती हैं. ठीक है, तो ये इसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है अगर हम कोई भी चेंज करेंगे. तो द पास बाय रेफरेंस जो मेथड है इज़ मोर एफिशिएंट. तो ये जो है हमारे पास एज अ पास बाय वैल्यू, उसके कंपेरिजन ये ज़्यादा एफिशिएंट है. सिंस इट रिक्वायर टू पास ओनली द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हम जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वही पास करते हैं, नॉट द एंटायर ऑब्जेक्ट. इसमें हम ऑब्जेक्ट को नहीं करते बल्कि उसके एड्रेस को पास करते हैं. तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है. जैसे ये देखो हमारे पास एक प्रोग्राम है, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास का नेम है टाइम, हमारे पास वेरिएबल हैं आवर्स एंड मिनट्स. ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास प्राइवेट है, तो इसमें पब्लिक है. तो हमारे पास एक फंक्शन है गेट टाइम, तो दूसरा है पुट टाइम. तो गेट टाइम में हमने क्या किया है, एच हमारा आवर्स है और एम हमारा मिनट्स है, और जो पुट टाइम है इसमें इन दोनों को हम प्रिंट करवा रहे हैं. ठीक है, एंड एक हमारे पास यहाँ पर देखो हमने ऑब्जेक्ट को एज अ डेक्लरेशन विद ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट. तो हमने ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गूमेंट पास करवाया है. देखो ये है टाइम एंड टाइम. तो टाइम देखो क्लास का नेम है. ठीक है, तो हम जब भी किसी फंक्शन में, जैसे ये हमारे पास सम है, तो सम में हमने टाइम को पास करवाया. तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गूमेंट लेकर चल रहे हैं. क्योंकि आपको याद होगा कि अब जब भी हम मेन क्लास में हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो पहले क्लास का नेम होता है फिर ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो हम क्लास नेम ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है. अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये हमने अब हम यहाँ पर उसका जो क्या बोलते हैं हम, डेफिनेशन जो है उसमें हो क्या रहा है वो हमने किया है. तो ये टाइम है हमारे पास, ये स्कोप रेजोल्यूशन हमने यूज़ किया है. टाइम हमारा जो क्लास का नेम है और सम.
तो ये हमारे पास सम, ये देखो ये फंक्शन है जिसमें हमने ये दो ऑब्जेक्ट पास करवाए हैं। टाइम तो हमारा क्लास का नेम था, T1 और T2 दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले हम मेन में जाकर हम कॉल करवाते थे, अब हमने इनको एज अ आर्गूमेंट लिया है ऑब्जेक्ट को। T1 एंड T2 दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मिनट्स जो हैं वो क्या है, T1 डॉट मिनट्स प्लस T2 डॉट मिनट्स है। तो आर्स क्या है, मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, और मिनट्स क्या है, मिनट्स मॉडुलस 60 है। तो ये हमारे पास मिनट्स और आर्स हैं, ठीक है। तो आर्स क्या है, प्लस T1 डॉट आर्स प्लस T2 डॉट आर। तो ये सारा इसमें परफॉर्म होगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो मेन क्लास में हमारे पास देखो ये क्लास का नेम है कैपिटल T1, T2 एंड T3, ये तीनों हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो T1 डॉट गेट टाइम, तो यहाँ पर हमने लिखा है 2 एंड 45। तो आप देखोगे जो गेट टाइम है यहाँ पर हमारा आवर्स एंड जो क्या है मिनट्स है। तो हमारे पास यहाँ पर गेट T1, हम T1 को गेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो 2 एंड 45 हमारे पास है। 2 क्या है हमारे पास, आवर्स है, और जो हमारे पास M है वो क्या है, 45 है। और जो दूसरा है हमारे पास फिर T2 की हेल्प से हम गेट टाइम को ही कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक है, ये भी हमारा पहला क्या है, H हमारे पास, मतलब कि जो पहला है हमारे पास वो 3 हमारे पास R है और 30 मिनट्स है। उसके बाद देखो T3 डॉट सम। तो अब हम जो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं जिसमें हमने T1 और T2 दोनों ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सम जो हमारा है, तो इसमें देखो T1 डॉट पुट टाइम आ जाएगा। T1 डॉट पुट टाइम में क्या है, आवर्स और मिनट्स को डिस्प्ले करवा देगा, फिर T2 डिस्प्ले करवाएगा, फिर T3, तीनों अलग अलग डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो T3 डॉट हमारा सम है। सम में हमारे पास क्या हो रहा है, देखो जो भी हमारे पास ये दोनों हैं उनका सम हो जाएगा। इसको मैं आगे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी आउटपुट क्या आई है। तो इनकी आउटपुट हमारे पास आएगी T1 क्या हो जाएगा, T1 हमारा आ जाएगा 2 आवर्स, ये वाला देखो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो T2 है इसमें क्या आ जाएगा, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और जो हमारा T3 है, T3 में हम क्या कर रहे हैं, पुट टाइम। तो T3 में हम दोनों का सम कर रहे हैं, ठीक है, T1 एंड T2, इन दोनों का ये देखो इसमें हमने सम किया था, ठीक है, दोनों का T1 डॉट T2 इनका हम सम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 इसमें आया था, तो 2 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पूरा जो है उनका ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, T3 में आउटपुट आ जाएगी 6 आवर एंड 15 मिनट। जैसे ये नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, उसमें शायद आपको समझ आ जाए। जैसे ये देखो, तो ये हमारे पास क्या है, T3 डॉट सम T1 T2। तो ये T1 जो है इसमें क्या है हमारे पास T1 डॉट आर 2 आवर्स हैं और ये 45 मिनट्स है। तो ये इसके हो गए। और जो T3 है हमारा, उसमें इन दोनों का हमने ऐड करवाया है। तो देखो 45 और 30 मिनट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आता है हमारे पास। तो इसमें देखो हम ऐड कर रहे हैं इनको, क्योंकि इन दोनों का सम जो है इसमें जाएगा। तो डायरेक्ट हम 3 + 2 5 नहीं कर सकते, पहले हम मिनट्स को ऐड करेंगे। तो 45 + 30 को अगर हम ऐड करते तो हमारे पास 75 मिनट्स बनते हैं। तो एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो एक आवर तो डायरेक्ट यहाँ से बन गया, और पीछे हमारे पास कितने बच गए, 15 मिनट्स बच गए, क्योंकि 75 में हम अगर 60 को माइनस कर दें तो 15 मिनट्स हमारे 15 मिनट्स बन गए। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं 3 एंड 2 क्या होता है 5, लेकिन एक आवर इसका बना था तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आवर एंड 15 मिनट्स बन गया। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गूमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या है, वी नो दैट एन एरे कैन बी ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग स्ट्रक्ट, मतलब कि स्ट्रक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये किसी भी तरह का हो सकता है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव एरेज ऑफ वेरिएबल्स दैट आर ऑफ टाइप क्लास। तो हमारे पास एरे ऑफ वेरिएबल भी होता है जिसमें हम हमारे पास जो क्लास जो टाइप होती है वो क्लास हो सकती है। सच वेरिएबल्स जो इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे ये देखो हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय, तो इसमें हमारे पास वेरिएबल हैं 2, नेम और एज। तो जो ये है ये हमारे पास क्या है, एरे है, ठीक है, जिसमें 30 की हमारी साइज़ है, मतलब कि 30 एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं नेम में, और सेकंड हमारा एज है। तो ये हमारे पास फिर हमारे पास 2 फंक्शन है, गेट डेटा एंड पुट डेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है
देखो द आइडेंटिफायर एम्प्लॉय, जो उसमें हमारे पास एम्प्लॉय था वो क्या था, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, एंड कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट रिलेट टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय हमारी क्लास का नेम था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मैनेजर। मैनेजर जैसे ये 3 लिखा है हमने, ये एरे, और दूसरा हमारे पास है एम्प्लॉय फोरमैन 15, तो ये हो गया एरे ऑफ फोरमैन, और एम्प्लॉय वर्कर तो ये हो गया एरे ऑफ वर्कर। तो इस तरह से हमारे पास इनको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो द एरे, जो हमारे पास एरे मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें है, जैसे सॉरी जो मैनेजर है हमारे पास उसमें 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। पहला है मैनेजर, फिर हमारे पास है जैसे मैनेजर 1 आ जाएगा, फिर मैनेजर 2 आ जाएगा, मतलब क्योंकि इसमें 3 हमारे पास एलिमेंट है तो 3 ही मैनेजर आएंगे। इंडेक्स किस तरह से लिखेंगे हम, मैनेजर 0, मैनेजर 1 और मैनेजर 2। आपको पता होगा कि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से। तो उसी तरह से जो फोरमैन है उसमें भी हमारे पास एरे है जिसमें 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये 15 ऑब्जेक्ट की हम अब बात कर रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम इनको एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। पहले एलिमेंट था, तो इसमें भी इस तरह से आ जाएगा 0, पहले फोरमैन 0 आ गया, फिर फोरमैन 1 आ गया। उसी तरह से वर्कर्स हमारे पास हैं। तो सिंस एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक एनी अदर एरे, तो जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो जैसे दूसरे हमारा सिंपल एरे होता है उसी तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये देखो, ये आप चेक करो कि इसमें हमारे पास जैसे वो मैंने आपको भी फंक्शन बताया था, उसमें नेम और एज था। ये देखो इसमें क्या था, नेम और एज, और 30 था हमारे पास। तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो ये देखो, तो नेम और एज, पहले हमारा मैनेजर, ये मैनेजर का हमने ओनली क्रिएट किया है, तो मैनेजर 0 के लिए दोनों आ जाएंगे, पहले नेम और फिर एज, और मैनेजर 1 के लिए भी दोनों आ जाएंगे, नेम और एज, और फिर मैनेजर जो हमारा 2 इंडेक्स पर होगा उसके लिए हमारे पास आ जाएंगे ये दोनों। तो ये होता है हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे भी होता है, तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो इस तरह से हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इसमें हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्लास का नेम क्या है, एम्प्लॉय, तो उसके बाद हमारे पास है नेम एंड एज, तो ये वो सेम है इस यहाँ तक। उसके बाद हमने जो एम्प्लॉय है, देखो उसके बाद जो गेट डेटा है उसको स्कोप रेजोल्यूशन की हेल्प से हमने उसे डिफ़ाइन किया है। तो ये हमने देखो इसमें एंटर नेम किया, नेम और एज दोनों को प्रिंट करवाएंगे गेट डेटा में, पुट डेटा में हम दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। इसमें हम देखो सीन स्कैन भी करवा रहे हैं, इसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास है कांस्टेंट इंट साइज़ 3। तो जो हमारा साइज़ है वो हमने 3 रखा है कांस्टेंट। तो इंट मेन में क्या रहा है, एम्प्लॉय मैनेजर। तो मान लो हमारे पास जो एम्प्लॉय हमारे पास था क्लास का नेम, और मैनेजर हमने लिखा है, तो उसमें साइज़ हमने ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। एरे हमने क्रिएट कर दिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसमें हमने देखो फॉर लूप लगाया है, मतलब कि कहाँ तक चलेगा, जितना हमारा इसका साइज़ होगा। तो हमारा साइज़ हमने देखा था कि 3 था मैनेजर का, ये चेक करो एक बार। अच्छा इसमें नहीं था, इसमें हमारे पास था 3। तो जैसे ये देखो इसमें हमारे पास मैनेजर का 3 था। तो उसी तरह ये इसमें आगे देखो क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे पास हम सी आउट मैनेजर, उसमें हम डिटेल्स ऑफ मैनेजर करवा रहे हैं, ठीक है। फिर मैनेजर 1 आई, सॉरी यहाँ पर हमारा आई है, डॉट गेट डेटा, जो गेट डेटा को प्रिंट करवाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा है जिसमें हम पुट डेटा को कॉल कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, मैनेजर जो हमारा वो है। तो इसमें हमारे पास आउटपुट किस तरह से आएगी, तो आउटपुट हमारी इसमें आएगी, पहली आएगी डिटेल्स ऑफ मैनेजर 1। तो इसमें आई हमारा i+1 है, क्योंकि ये साइज़ आएगा, ठीक है। पहले 0 है तो 0 + 1 से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगी, डिटेल ऑफ मैनेजर 1। तो हमारे पास यहाँ पर गेट डेटा में हमारे पास एंटर नेम था, जैसे नेम आ जाएगा, हम जो भी एंटर करेंगे, जैसे आप कोई भी नेम एंटर करो, और एज आप फिर एंटर कर सकते हो। गेट डेटा में हम खुद से हम एंटर करवा रहे हैं, ये देखो ये देखो गेट डेटा में हम खुद एंटर करवा रहे हैं नेम और एज। तो ये हमारा ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ, हम खुद एंटर करवाएंगे। आप कोई भी नेम और एज एंटर करवा सकते हो।
उसके बाद जो हमारा फिर डिटेल ऑफ मैनेजर 2 होगा तो वो भी गेट डेटा को ही कॉल कर रहा है, उसमें तीनों को जितनी टाइम हमारा एरे होगा उतने टाइम वो प्रिंट करवाएगा। जैसे फिर सेकंड नेम आप एंटर कर दो, सेकंड एज एंटर कर दो, फिर सेकंड हम थर्ड जो मैनेजर है उसको एंटर कर दो, उसका नेम और एज। उसके बाद आप फिर चेक करोगे कि जो हमारा सेकंड था जो फॉर लूप उसमें हम क्या करा रहे हैं, मैनेजर। तो मैनेजर i+1 पुट डेटा, तो पुट डेटा में हमारा आप चेक करो क्या हो रहा है। ये देखो पुट डेटा में हम डायरेक्ट नेम और एज जो है उसको प्रिंट करवाएंगे, डायरेक्ट किया जाएगा। जो भी आपने इसमें लिखा था तीनों का उसको इसमें वो प्रिंट करवा देगा। तो इसी तरह से होता है हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।